Good morning, students. Continue with the chapter 12 aldehyde ketones and carboxylic acid. हम इसमें बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी किया था और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. देखिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या क्या चीज़ बना सकते हैं. What the compounds, organic compound can be formed from carboxylic acid. Number 1, इससे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड. किसकी फॉर्मेशन बेटा? एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड. देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है RC डबल बॉन्ड OH. हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए. यहाँ 2 लगा देता हूँ बेटा. और लिखने का दूसरा तरीका कैसे है देखिए, RC डबल बॉन्ड OH. दोनों के दोनों क्या कार्बोक्सिलिक एसिड 2 मोल्स. जैसे ही इसको हम क्या करते हैं बेटा एसिड H2SO4 डालते हैं और हीट करते हैं, या फिर P2O5 डालते हैं और हीट करते हैं. ये आप जानते हो H2SO4 और P2O5 दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? H2SO4 एंड P2O5 बोथ आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट. दोनों के दोनों क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट. और जैसे ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो क्या रिमूव करेंगे? वाटर. डी मतलब रिमूव करना है किसको? वाटर को. तो यहाँ से एक से OH और एक से H रिमूव कर दीजिए तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O. ये देखिए ये वाला O कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन के साथ. C डबल बॉन्ड OR. इस टाइप से बेटा हमारा क्या बन जाएगा? ये एनहाइड्राइड का क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड. किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से. एनी डाउट? सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ, या फिर हम सिंपल कह सकते हैं एस्टरिफिकेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. इस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा? हम कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH is treated with alcohol or phenol. Alcohol or phenol. Carboxylic acid is treated with alcohol or phenol in the presence of sulfuric acid H2SO4 और हीट कर देते हैं. अगेन H2SO4 किसकी तरह एक्ट करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो क्या रिमूव कर देगा? यहाँ से OH और यहाँ से यहाँ से H और यहाँ से OH एंड लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड OR डैश. और क्या रिमूव कर दिया बाहर? H2O. इस टाइप से बेटा ये H2 रिमूव कर देता है. इसमें कोई डाउट? आप देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे है. इसका मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं बेटा. छोटा ये मैकेनिज्म पेपर में नहीं आता, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. C डबल बॉन्ड OH. जैसे इसके अंदर हम H पॉजिटिव आयन डालेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन किसके ऊपर अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के ऊपर. तो इलेक्ट्रॉन रिच क्या है? ये वाला ऑक्सीजन. तो इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगी तो क्या बन जाएगा? RCOH और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये OH एज इट इज. अब ये ऑक्सीजन खुद को इलेक्ट्रॉन रिच करने के लिए क्या करेगा बेटा? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगाना भूल गया. तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इससे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पे अभी क्या है? पॉजिटिव चार्ज. तो खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा? कार्बन से. तो ये डबल बॉन्ड अपनी तरफ ले लेगा और जैसे लेगा तो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, कार्बन क्या आएगा? पॉजिटिव. इस कार्बन पे कौन अटैक कर जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन एटम.
और इस टाइप से बेटा इसकी फॉर्मेशन होगी हमारी किसकी, आर सी ओ एच, और नीचे भी क्या आ जाएगा ओ एच। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अटैक जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, एच एंड आर डैश। और जब भी मैंने आपको बता रखा है जब भी सेम कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप होते हैं तो क्या रिमूव होता है यहाँ से, H2O। क्या रिमूव होता है बेटा, H2O। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले उससे पहले हम बात करते हैं बेटा, देखिए ये ऑक्सीजन कैसा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिलीज। और जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा, RCOH डैश। एनी डाउट बेटा। और इस टाइप से बेटा जैसे ये H पॉजिटिव आयन निकलेगा, ये H पॉजिटिव आयन देख रहे हो साफ साफ, H पॉजिटिव आयन निकल गया तो क्या हो गया, ये स्टेबलाइज हो गया। अब ये खुद को हो चुका है स्टेबलाइज। अब जैसे ही इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, RC≡OOR डैश, इस टाइप से। और इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है तो वो देखिए बेटा, ध्यान से देखो, देख रहे हो यहां पे इसने जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए तो ये क्या हो गया, H पॉजिटिव रिलीज हो गया, तो इस पे क्या गया, न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे बेटा ये वाला ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है बेटा, प्रोटॉन ट्रांसफर। जब हम बात करते हैं प्रोटॉन क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ से दूसरा एक मैं आपको समझाता हूँ बेसिक होता क्या, जब हम हायर स्टडी में करते हैं तो यहाँ पे होता है बेटा प्रोटॉन ट्रांसफर। ये प्रोटॉन ट्रांसफर होके इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पे, यानी या तो इस ऑक्सीजन पे या इस ऑक्सीजन, किसी ऑक्सीजन पे क्या हो जाता है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे ही प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे ये OH, तो मैं इस वाले पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये O और ये R डैश। और जैसे ही ट्रांसफर होगा इस पेपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, H और H कनेक्ट हो गया। और यहाँ से खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तोड़ देगा बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, RCO 1 2 3 4 HOR डैश हो गया बेटा। अब देखिए जैसे इसने यहां से इलेक्ट्रॉन लिया तो कार्बन पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन पे यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो रीअरेंजमेंट हुई इसके अंदर, RC यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये HC डबल बॉन्ड OR डैश। तो अगेन ये खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और इस H को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, C डबल बॉन्ड OR डैश, इस टाइप से। ये हम हायर स्टडी में, हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। और छोटा सा जब सेम कार्बन पे तो यहाँ से क्या रिमूव होता है, H2 रिमूव हो जाता है। ये देखो O और यहाँ से H, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड। नहीं तो हायर क्लासेस में हम इस टाइप से स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं बेटा। फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, किसकी फॉर्मेशन, एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन। ये हमारे पास थर्ड है। देखिए बेटा RCOOH, यहां पे बैलेंसिंग नहीं कर रहा मैं, ये देखिए जब इसके अंदर हम SOCl2 डालेंगे, क्या डालेंगे, SOCl2, तो क्या बनेगा, RCOCl, and the byproducts are SO2 गैस एंड HCl गैस। बन गया एसिड क्लोराइड। यहाँ पे ये R या फिर क्या हो सकता है बेटा, AR भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ARB। इसके अंदर हम
PCl5 भी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? PCl5। जब हम PCl5 डालेंगे तो क्या बनेगा? RCOCl एंड द बाय प्रोडक्ट इज POCl3 प्लस HCl। वी हैव टू यूज, हम इसको PCl3 भी यूज कर सकते हैं। जब PCl3 यूज करेंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे बेटा, और यहाँ क्या आ जाएगा? RCOCl प्लस H3PO3। आप बाय प्रोडक्ट्स याद करो ना करो, बट आपको मेन प्रोडक्ट याद होने चाहिए कन्वर्जन के अंदर बेटा। ठीक है, देखो तीनों के अंदर क्या आ रहा है? एसाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे बेटा ये R भी हो सकता है और AR भी, यानी एल्काइल भी और एराइल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये है बेटा प्रिपरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। फोर्थ, रिएक्शन विद अमोनिया। जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते, किसके साथ रिएक्ट करते? अमोनिया के साथ, तो ये दो चीज़ों की फॉर्मेशन कर सकता है। एक तो एमाइड ग्रुप की फॉर्मेशन कर सकता है बेटा, किसकी? एमाइड की। एंड सेकेंड वन नाइट्राइल ग्रुप की भी फॉर्मेशन कर सकता है। कैसे? देखिए, RCOOH, जब हम इसको ट्रीट करते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ, किसके साथ बेटा? लिक्विड अमोनिया के साथ, it will lead to the formation of RCOO negative NH4 positive and this reaction is reversible, क्योंकि जैसे हीट करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा? हमारा RCOH मिल जाएगा और लिक्विड अमोनिया। अब देखिए, अब इस प्रोडक्ट से हम दोनों की फॉर्मेशन कर सकते हैं, एमाइड की भी और नाइट्राइल की भी। जब हम एमाइड की फॉर्मेशन करते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स को, ये हमारे पास क्या है? हम कह सकते हैं बेटा, हम इसे एसीटेट, कौन सा? अमोनियम, अमोनियम कार्बोक्सिलेट ग्रुप। जैसे हीट करेंगे तो यहां से बेटा हीट करने पे हमारा H2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? RCONH2। क्या बाहर निकल जाएगा बेटा? RCONH2। ठीक है, क्या बन गया? ये हमारे पास एमाइड। दूसरा, जब इसके अंदर हम यूज करते हैं बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या यूज करते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल P4O10, और इसको हीट कर दे, क्या कर दे? P4O10 और हीट कर देते हैं बेटा, तो इसमें से 2 मोल्स ऑफ H2 निकलते हैं। कितने मोल्स? 2 मोल्स। और यहां से हमारे पास कितने मोल्स निकले? यहां से निकला सिर्फ H2O, और यहां से 2 मोल्स। तो क्या फॉर्मेशन हुई? यहां बनेगा हमारे पास RCN प्लस 2H2O। इस टाइप से ये क्या बन गया हमारे पास? नाइट्राइल फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा? नाइट्राइल। ठीक है, यहां पे देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है बेंजीन के ऊपर COOH। जब बेंजीन के ऊपर COH होता है तो क्या कहलाता है? ये बेंजोइक एसिड। क्या कहलाता है बेटा? बेंजोइक एसिड। जब इस बेंजोइक एसिड को मैं ट्रीट करता हूँ किसके साथ? NH3 के साथ, तो क्या मिल जाएगा हमें? अमोनियम सॉल्ट। क्या मिल जाएगा? अमोनियम सॉल्ट। और वी कॉल्ड इट अमोनियम बेंजोएट। क्या कहेंगे बेटा? अमोनियम बेंजोएट, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। सिंपल हीट कर दीजिए। जब आप इसको सिंपल हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? एमाइड CONH2। क्या कहलाएगा? बेंजामाइड। और जब इसे हम हीट करते हैं बेटा, किसकी प्रेजेंस में? P4O10 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ CN आ जाता है बेंजीन के ऊपर, कॉल्ड फिनाइल नाइट्राइल या बेंजीन नाइट्राइल। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसी के अंदर एक रिएक्शन है जो हमारे आगे काम आने वाली है। देखिए,
इसको मैं एक ही स्टेप में कर दूंगा। देखो COOH जब बेंजीन के 1 और 2 पोजीशन पे, तो क्या कहलाएगा? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बट आपको इसका कॉमन नेम याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए बेटा? इसका कॉमन नेम कॉल्ड थैलिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा इसे? थैलिक एसिड। जब इसको हम NH3 के साथ ट्रीट करेंगे, सेम प्रोसेस, देखिए सेम होगा प्रोसेस, बट इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं COH, तो दोनों पे अटैच करा दीजिए। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। जैसे इसको मैं हीट करूंगा तो बाहर निकल जाएगा क्या बेटा? H2O। क्या बाहर निकलेगा? H2O। C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज कॉल्ड अमाइड ग्रुप। और थैलिक एसिड था तो क्या कहलाएगा? थैला अमाइड। क्या कहलाएगा बेटा? थैला अमाइड। और जब इसको स्ट्रांगली हीट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तो इसमें से NH3 बाहर निकल जाता है, यानी H, एक N ये रहा, 2 H और एक इसका H, तो NH3 बाहर निकल गया एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O NH। दिस इज कॉल्ड थैलाइमाइड। क्या कहलाता है बेटा? ये थैलाइमाइड। ठीक है, अच्छा इसका नाम तो रह गया। दिस इज कॉल्ड अमोनियम थैलेट। इनमें कोई डाउट बेटा इस प्रिपरेशन? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 11th क्लास की रिएक्शन, या फिर जो आपने पहले भी पढ़ रखी है बेटा। कौन कौन सी? देखिए पहली रिएक्शन, 5th आ गई हमारे पास, रिडक्शन। RCOOH जब इसके अंदर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और सेकेंड स्टेप में क्या कर देते हैं बेटा? जब इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, आप भी जानते हो जब इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा? इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। किसकी फॉर्मेशन करेगी बेटा? एल्कोहल। ठीक है, ये भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, या चैप्टर 11 में। अब हम बात करते हैं बेटा डी कार्बोक्सिलेशन। किसकी बात करते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। याद आया डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? RCOOH जब इसको ट्रीट करते हैं हम NaOH के साथ, किसके साथ? NaOH के साथ, तो क्या हो जाता है? RCOONA, देन इट इज ट्रीटेड विद सोडा लाइम। इट इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, और हीट कर दीजिए, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ RH। बाहर क्या निकल गया? Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। याद है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन 11th क्लास में हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल देखिए बेटा, CH3CH2COOH जब इसको हम ट्रीट करते हैं NaOH के साथ तो क्या होगा? CH3CH2COONA, और जैसे हम इसको वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं, क्या करा देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप को कवर कर लीजिए। कितने कार्बन बचे हमारे पास? साफ साफ देख रहे हो कितने कार्बन है हमारे पास? 2 कार्बन बचे हुए, और उसका क्या कर दीजिए आप? डबल। क्या कर दोगे इसका? डबल। और जैसे ही डबल करोगे तो क्या मिलेगा हमें? CH3CH2CH2CH3 हाइड्रोकार्बन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। एनी डाउट बेटा? नेक्स्ट देखिए, कौन सा है ये हमारे पास? 6th रिएक्शन विद कैल्शियम।
हाँ जी बेटा देखिए HCOOH, जब मैं इसको कैल्शियम के साथ ट्रीट करता हूँ, आप भी जानते हो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। और यहाँ पे जब ये टूटेगा तो किस में टूटेगा बेटा, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी 1 है। तो इस टाइप से बेटा यहाँ पे 2 कैल्शियम इस टाइप से अटैच होगा। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, +2, बैलेंस करने के लिए 2 हमें इसको अटैच करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मोल्स लिखो या ना लिखो, क्योंकि ऑर्गेनिक में बैलेंस नहीं करते। देखिए तो जैसे इसको हम ट्रीट कराते हैं इसके साथ, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। तो क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O CaOC डबल बॉन्ड OH। और जैसे इसकी हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, ड्राई डिस्टिलेशन, तो यहां से CaCO3 बाहर निकालना, हमें क्या निकालना है, CaCO3 रिमूव कर देना है। तो देखिए Ca कार्बन ऑक्सीजन कितने, 3, 1 2 3, ये 3 हो गए, इन सब को रिमूव कर दीजिए। तो क्या बचा हमारे पास, देखिए साफ साफ, HCHO, एक कार्बन, और इस कार्बन को भी इंक्लूड कर दीजिए, HCHO। तो क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया मिथेनल। क्या बना बेटा, मिथेनल। अब सेकेंड एक और देखो, CH3COOH, जब इसको कैल्शियम के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O और कैल्शियम के साथ अटैच कर दीजिए। अगेन इसको क्या करो, ड्राई डिस्टिलेशन। क्या कर देंगे बेटा, ड्राई डिस्टिलेशन, क्या रिमूव करोगे, CaCO3, ये लीजिए पूरा का पूरा हमने CaCO3 क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और जैसे ही CaCO3 रिमूव करेंगे तो क्या बचा हमारे पास, CH3, देख रहे हो CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या बचा, CH3, तो क्या बन गया ये, एसीटोन। क्या मिला बेटा, ये एसीटोन। एनी डाउट। जब हमारे पास ये मिक्सचर आ जाए, वैसे हमारे सिलेबस में मिक्सचर का नहीं है, इन दोनों का मिक्सचर आ जाए, तो मिक्सचर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हम नहीं करते बेटा, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह आर भी हो सकता है, कोई भी आर हो, तो यहाँ पे आर आ जाएगा बेटा, यहाँ पे भी आर आ जाएगा, जैसे बेंजीन हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट 7th, हेल वोलार्ड। अब अगेन क्या आ गई, नेमिंग रिएक्शन, हेल वोलार्ड Zinn-Lesky reaction. In short, HVZ reaction. In short, HVZ reaction. देखिए बेटा, RCH2COOH in HVZ reaction, when we treat the carboxylic acid in the presence of रेड फॉस्फोरस, यानी इसका हैलोजिनेशन कराते हैं। यहाँ पे ये X आपका, ये X2 आपका बेटा Cl2 हो सकता है और Br2 हो सकता है, ठीक है। जब इसका हम हैलोजिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इसके प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस कंप्लीट लिख देते हैं बेटा, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो देखिए ये जो हैलोजन होता है ये अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। किसको रिमूव कर देता है, अल्फा हाइड्रोजन को, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ RCH, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, उसकी जगह हैलोजन आ गया COOH। यदि आप एक और बार कराओगे तो 1 एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बट एक ही स्टेप हमारे सिलेबस में तो हम एक ही करते हैं बेटा। तो क्या बन जाएगा ये, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी when the carboxylic acid is treated with chlorine or bromine in the presence of red phosphorus, in the presence of red phosphorus, तो ये हैलोजन क्या करता है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन को सब्स्टिट्यूशन करता है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, इसमें कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये HVZ हो गई हमारी।
और बेटा जैसे सी एल आ गया भाई, देखो एक्स इस ये सी एल आ जाए या बी आर आ जाए, यहाँ से आप वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी भी कर सकते हो। इसमें एक्वस के एच डालो, इसके अंदर लिक्विड अमोनिया डालो, के सी एन डालो, कुछ भी डाल दीजिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी इसके अंदर हम नाइट्रेशन पढ़ेंगे बेटा, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन। देखिए ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH, देख लो साफ साफ। अब ध्यान से देखना, इन सब में से जो बेंजीन से कनेक्ट डायरेक्टली कौन है, कार्बन है। आउट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप जानते हो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा डायरेक्टली अटैच है इनडायरेक्टली, और जब ये इनडायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब बेंजीन से इनडायरेक्टली अटैच है तो कौन सा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो बेंजोइक एसिड क्या है बेटा, हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब देखिए जैसे इसकी हम हैलोजिनेशन कराते हैं, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, क्या करा दिया हमने, हैलोजिनेशन करा दी इसकी। तो ये हैलोजन कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, मेटा पे। देखो ये ऑर्थो होती है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा, तो किस पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक कर जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड OH और मेटा पोजीशन पे Cl। अब इसकी नाइट्रेशन करा दो। नाइट्रेशन में क्या डालते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेशन करा देते हैं। तो क्या होगा, NO2 ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप आपका मेटा पोजीशन पर होगा, इसमें कोई डाउट, ठीक है बेटा। सल्फोनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं हम, सल्फोनेशन। क्या डालोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4, ये होगी हमारे पास क्या, सल्फोनेशन। COH और मेटा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, SO3H, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, benzoic acid do not give Friedel-Crafts alkylation reaction, यानी benzoic acid do not undergo, important question, undergo Friedel-Crafts रिएक्शन। ये Friedel-Crafts रिएक्शन में नहीं जाते, क्यों, क्योंकि बेटा बिकॉज ऑफ डीएक्टिवेटिंग या बिकॉज ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। देख रहे हो साफ साफ, जब बेंजीन के ऊपर ये जो ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो बेंजीन को क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और बेंजीन को क्या कर दिया, डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय कौन से ग्रुप के द्वारा, देख रहे हो C डबल बॉन्ड कार्बोनिल बाय कार्बोनिल, और यहां पे इसको क्या कहेंगे, क्योंकि OH भी कनेक्ट है, कार्बोक्सिल ग्रुप इज सो स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से बेटा इट डज नॉट अंडरगो Friedel-Crafts रिएक्शंस, ठीक है बेटा, ये Friedel-Crafts रिएक्शंस में नहीं जाता। अब हम बात करते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक डिस्टिंग्विश टेस्ट। देखिए बेटा, जब हम डिस्टिंग्विश टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें मोस्टली कौन कौन से पूछे जाते हैं,
सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड। आप जानते हो फॉर्मिक एसिड क्या होता है हमारे पास? फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। क्या होता है बेटा? HCOH। ये फॉर्मिक एसिड बेटा आपका रिड्यूसिंग नेचर होता है। कैसा होता है इसका? रिड्यूसिंग नेचर होता है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या हुआ? ये रिड्यूस कर देता है किसको? इट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट। मतलब कौन सा टेस्ट देगा? ये टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। फॉर्मिक एसिड, याद रखना, फॉर्मिक एसिड जब आपके पेपर में आए तो आप याद रखना है फॉर्मिक एसिड टोलेंस टेस्ट देता है। क्या कौन सा टेस्ट देता है बेटा? टोलेंस टेस्ट देगा, पहला। दूसरा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा। कौन सा टेस्ट देगा? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये भी परफॉर्म करता है। सो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये चीज़ याद रखना। टोलेंस टेस्ट भी देगा और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देगा बेटा। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा आता है बेटा इथेनोइक एसिड। किसकी बात करते हैं हम? इथेनोइक एसिड की। जब हमारे पास इथेनोइक एसिड आए तो इथेनोइक एसिड ना तो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, देखो फेलिंग सॉल्यूशन, ये भी फेलिंग सॉल्यूशन, फॉर्मिक एसिड फेलिंग सॉल्यूशन भी देता है और टोलेंस टेस्ट भी देता है, बट इथेनोइक एसिड ये दोनों के दोनों टेस्ट नहीं देता। ठीक है बेटा, ये दोनों के दोनों टेस्ट नहीं देता, इसमें कोई डाउट? अब हमारे पास बट इनके कॉमन टेस्ट कौन कौन से, वो मैं बाद में बात करता हूँ, बट स्पेसिफाई अब बात करते हैं। जब हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड, किसकी बात करते हैं? बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड कौन कौन से टेस्ट देगा? ध्यान सुनो, बेंजोइक एसिड हमारे पास, या सिंपल सी बात करते हैं, ये हमें देगा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। वो तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट ये भी देगा हमारे पास। ये दोनों के दोनों बेटा FeCl3 टेस्ट देते हैं। कौन सा टेस्ट देते हैं? FeCl3 टेस्ट देंगे। ठीक है। जब FeCl3 टेस्ट की बात करते हैं, FeCl3 टेस्ट के अंदर इथेनोइक एसिड फॉर्मेशन करता है बेटा CH3COO होल थ्राइस Fe, और इसका बफ्ड कलर होता है। कैसा होता है? बफ्ड कलर। और बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन करता है फेरिक क्लोराइड के साथ C6H5C, देखो C6H5 COO, सेम ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? C6H5COO Fe। इसका कैसा कलर हो जाएगा बेटा? इसका हल्का सा रेडिश कलर होता है। कैसा होता है? रेडिश कलर होता है। ठीक है, इस टाइप से हम इनके टेस्ट के बारे में बता सकते हैं, बट ये जब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बात समझ में आया बेटा? तो जब हमें कंबाइंड टेस्ट देना हो, इन सब का क्या देना हो? कंबाइंड टेस्ट देना हो, तो याद रखना इन दोनों के बीच में पूछे तो आपको कौन सा टेस्ट बताना है? टोलेंस टेस्ट बताओगे। इन दोनों के बीच में ऐसे पूछेगा क्योंकि इनके सारे कॉमन टेस्ट होते हैं बेटा। तो इन दोनों के बीच में पूछे फॉर्मिक एसिड और इथेनोइक एसिड, या फिर इन तीनों के अलावा किसी और के बीच में पूछे तो कौन कौन से टेस्ट बताओगे? आप बताओगे इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जितने भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बेटा, ये सारे के सारे ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कौन सा? सोडियम कार्बोनेट टेस्ट। ठीक है। RCOOH प्लस NaHCO3, आप भी जानते हो क्या मिलेगा? RCOONA प्लस H2O प्लस CO2, और इसकी क्या निकलेगी? ब्रिस्क एफेरेंसेस। ब्रिस्क एफेरेंसेस। ठीक है बेटा, ब्रिस्क एफेरेंसेस होगी। और इसी के साथ बेटा ये हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, यानी चैप्टर नंबर 12 हमारा फिनिश हुआ। इसी के साथ द एंड करते हैं। और याद रखना बेटा, डिस्टिंग्विश टेस्ट इस बार CBSE बोर्ड में आ सकता है, फॉर्मिक एसिड और इथेनोइक एसिड। तो आप क्या बताओगे? इन दोनों टेस्ट को एक्सप्लेन करोगे। रिएक्शन आपको पता है, पहले से आपने लिख रखे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर। टोलेंस टेस्ट की भी, टोलेंस टेस्ट के अंदर कैसा कलर आता है आप भी जानते हो। टोलेंस टेस्ट की जब हम बात करते हैं
आप कहो तो मैं बता देता हूँ। जब हम टॉलरेंस टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, सिल्वर रिंग आती है हमारी, सिल्वर मिरर बनता है। और फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर कैसा आता है, Cu2 और O बनता है, क्या बनता है, PPT। चलो एक बार मैं रिएक्शन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, फिनिश करने से पहले यहीं पे एक बार दे देते हैं बेटा रिएक्शन आपको। ये देखो, सबसे पहले टॉलरेंस की देते हैं, टॉलरेंस टेस्ट HCOOH प्लस Ag2O, ये टॉलरेंस हो गया हमारे पास। तो क्या बन जाएगा, 2Ag प्लस में CO2 प्लस H2O, ये टॉलरेंस टेस्ट हो गया। अब फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की बात करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में HCOOH प्लस में 2CO यानी फेलिंग सॉल्यूशन आ गया। कॉपर सल्फेट की जब बात करते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट दोनों का मिक्सचर क्या बन जाएगा, Cu2O प्लस Cu2O कॉपर, ये रेड पीपीटी बन जाता है, रेड पीपीटी। या फिर इन दोनों की जगह आप लिख सकते हैं Cu2O प्लस OH नेगेटिव, और कंबाइन करके भी आप लिख सकते हो Cu2O, कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या मिलेगा बेटा, CO2 प्लस H2O, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से बेटा आप बता सकते हो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। और इसके बेटा जो हम बात करते हैं NCERT के, याद रखना बेटा NCERT के इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 20 तक सारे के सारे CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CBSE इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे कंटिन्यू बेटा। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।